ज्योति मौर्य की भी भद्दी भद्दी गालियां देना, ये देखिए ये सब अच्छा नहीं लगता। तुमने ही बनाया उसको फर्स्ट क्लास ऑफिसर और उसके बाद उसको टॉर्चर करोगे, गाली दोगे, ये करोगे, तो भटकाव तो जीवन में आता है। अगर ये दोषी ना होते तो। हेलो, क्यों भागा मेरे से ये? हाँ आलोक बोल रहे हैं। अभी वही मतलब वो आते हैं तो बात करता हूँ, तो ड्यूटी गए हुए। अच्छा ड्यूटी गए हुए हैं, आप कौन बोल रहे हैं? काट दिया। रो रहे हो फूट फूट के, बेटी से मिलना, बेटी से मिलना। कभी सोचा 9 साल की बेटी जब स्कूल में जाएगी तो लोग बोलेंगे अरे देखो ये ज्योति मौर्य की माँ, ये बेटी है ज्योति मौर्य, अरे वही वाला केस। मतलब उन्होंने अपनी बेटी को भी जिंदा रखने लायक नहीं, क्योंकि सफाई कर्मी होना मैडम कोई इशू ही नहीं है। अगर वो इशू रहता तो 2017 में ही मैं उनको छोड़ के तमाशा करके डिवोर्स फाइल कर देती। ज्योति मौर्य ऐसा बोल रही है। हाँ भाई, पत्र पे तुम समझौता पत्र बनवा रहे हो कि तुम तो ऐसा नहीं करोगी तब हम पढ़ाएंगे। अरे दिल में जगह बनाओ ना यार, रिश्ता यहाँ से होता है कि अगर लोग पत्नी को पढ़ाते हैं तो पत्नी बेवफा हो सकती है, लेकिन अगर पत्नी अपने पति को पढ़ाते हैं तो पति कभी बेवफा नहीं हो सकता। बेवफाई का जब चिट्ठा खुलेगा पतियों का ना, तो थक जाइएगा आप न्यूज चलाते चलाते। जाइए ना कोर्ट में, जाइए ना कभी। सफाई कर्मी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी आप लोग जानते होंगे। हालांकि सोशल मीडिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आलोक मौर्य का सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी मैम है जो लगातार ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रही है, और यहां तक कि ज्योति मौर्य से कॉल पे बातचीत भी की है, आलोक मौर्य से भी बात करने का प्रयास की है। इस बीच क्या खुलासा निकलकर सामने आया है, इन सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी आप जो है ज्योति मौर्य से भी बात की, आलोक मौर्य से भी बात की है। सोशल मीडिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं आलोक मौर्य का सपोर्ट कर रहे हैं। आप महिला में मुझे लगता है कि बहुत कम ही ऐसे महिला है जो ज्योति मौर्य के साथ है। क्या ऐसा दिख रहा है कि आप लगातार ज्योति मौर्य के सपोर्ट कर रही है? देखिए, दिख कुछ नहीं रहा है, गलती दोनों की है। मैं शुरू से बोल रही हूँ, दोनों गलत हैं। हाँ, दोनों गलत हैं। दोनों ही गलत हैं, अपने अपने जगह दोनों ने गलती की है। लेकिन जब बात आती है मान सम्मान और इज्जत की, तो हम ये मान के चलते हैं कि मेरे घर का पुरुष जो है वो हमें मान सम्मान इज्जत दे। ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन है ना मियाँ बीबी का, कि जो दोगे वो पाओगे। होता है ना, प्रेम है, दिल का रिश्ता है, भावनाओं का रिश्ता है। ये कहीं जब कोई मामला कोर्ट कचहरी में चला गया तो वो रिश्ता तो ऐसे भी भावना खत्म हो जाती है उसमें। आज पूरे देश में इतने सारे कोर्ट्स में इतने सारे मैटर हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर के भी बहुत सारे मैटर होंगे ही होंगे। हाँ है। तो किनका मैटर आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पटना जिले में ही एसडीपीओ का केस हमने देखा, जज साहब का केस देखा, रांची के डीएसपी का केस देखा, बस सेम इसी पैटर्न पे था। लेकिन पता तो है, लेकिन ये एसडीएम और सफाई कर्मी का मामला इसीलिए ज्यादा हाईलाइट हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली नहीं, अगर वो ज्योति जो है वो सफाई कर्मी होती और ये अगर एसडीएम होते तो भी ये हाईलाइट नहीं होता। तो हाईलाइट नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि जब एक महिला मुकाम पे पहुंचती है, और चूंकि वो महिला है इसलिए ट्रोल हो गई। अगर वो महिला नहीं होती तो ट्रोल नहीं होती। आप आए दिन देखते हो, अभी देखिए नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर हुआ है, वीना मानवी आए दिन गंदे गंदे भाषाओं से ट्रोल होती रहती है। या फिर जितनी भी अपर लेवल महिलाएं थोड़ा निकल के सामने अपने चीजों को, अपने कैरियर को एस्टेब्लिश कर रही है, समाज के सामने आ रही है, तो वो ट्रोलिंग आम बात है, ये कोई बहुत खास बात नहीं है। रही बात ज्योति मौर्य और इनकी, तो ज्योति मौर्य पे हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि पहली बात, महिला विकास मंच का हम अपने पेज पे काम करते हैं, हम अपने पेज से नहीं हट सकते हैं। हम हर उस महिलाओं को सहारा देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अब महिला होने के नाते ज्योति मौर्य का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि वो भी एक महिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक वजह है, क्योंकि महिला विकास मंच हर उस महिलाओं को आश्रय देता है जिसे समाज ने ठुकराया है। उसे फिर हम जानते हैं, उसके दुख को दूर करते हैं, उसका दर्द समझते हैं। फिर महिला विकास मंच का मतलब क्या हो गया ये बताइए? जब जिसे समाज ने ठुकरा दिया, तो क्या वो महिला को मर जाना चाहिए? क्या उसको सुसाइड कर लेना चाहिए? नहीं ना, उसको कोई सहारा मिलता है तो उसको लगता है ये मेरा अपना है, तो हम उसका दर्द जानते हैं, उसको समझते हैं। फिर उसको, अगर वो गलत राह पे है तो उसे अच्छे राह पे लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब लगता है इसका गलत राह जाना जेन्युइन है तो जाने भी। अच्छा, हाल ही में आप उत्तर प्रदेश से आ रही है, उत्तर प्रदेश में जब आप गई तो ज्योति मौर्य से बातचीत हुआ, क्या कुछ बताइए, मतलब क्या खुलासा हुआ ये बताइए आप। देखिए, खुलासा ये हुआ, इनका जो है
अप्रैल में ही मामला कोर्ट में था। अच्छा, अप्रैल में ही मामला कोर्ट में हाँ, था। अप्रैल में था। उसके बाद इन लोगों के बीच में झगड़े लड़ाई काफी दिनों से चल रहे हैं। 2017 में ही ज्योति मौर्य को पता चल चुका था कि मेरे पति सफाई कर्मी हैं, ठीक है, लेकिन उसने आज तक अपने घर, खानदान, परिवार, किसी को, आज दादी भी उनकी जो बोल रही है, बाइट आलोक मौर्य की दादी का भी सुन रहे होंगे, वो भी अपने पोते को सेक्रेटरी बता रही है। वो भी नहीं बता रही है कि किसी को नहीं पता है पूरे गांव में कि वो सफाई कर्मी था। 23 जून को जब ये मीडिया में आके खुद अपनी असलियत सामने रखे तब लोगों को पता चला। लेकिन मान लीजिए 2 बच्चे हो गए हैं, अगर सफाई कर्मी भी है तो इसमें क्या गलत है? अब तो शादी सब कोई चीज हो गलती चुका नहीं। है। हाँ। आज आप ज्योति मौर्य की बातें आपने सुनी, ऐसा नहीं कि मैं उसको मीडिया में नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक समझदार महिला हूँ, किसी की रिकॉर्डिंग सुनाना अच्छी बात। आपको मैंने सुनाया है, उसमें स्पष्ट वो बोल रही है कि सफाई कर्मी होना मैडम कोई इशू ही नहीं है। अगर वो इशू रहता तो 2017 में ही मैं उनको छोड़ के तमाशा करके डिवोर्स फाइल कर देती। ज्योति मौर्य ऐसा बोल रही हाँ, है। तो जिसको 2017 से पता है कि मेरा पति सफाई कर्मी, और शादी कब हुई थी? 2010 में। 2010 में हुई अब थी। मतलब ये तब तक समझ रही थी कि मेरा पति जो है एक मतलब वो है, अधिकारी है। अच्छा। लेकिन किसी दरमियान पता चल गया होगा कि सफाई कर्मी, खैर इग्नोर किया ये उसने। अलग मैटर है, इस पे बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि सफाई कर्मी, अधिकारी, इसमें कोई अंतर नहीं है, हर कोई एक सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल वो इशू नहीं है, लेकिन हाँ। मामला ये है कि हम बिहार वासी, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, कहीं से ज्यादा, सबसे ज्यादा इसमें मसाला अगर चल रहा है तो बिहार में चल रहा है। बिहार के यूट्यूबर्स, मीडिया कर्मी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे बिहार में एक मेजर रीजन भी है कि बेरोजगारी इतना ज्यादा है। कोई भी अगर ट्रेंड में चीजें आती हैं तो लोगों का एक मसाला मिलता है, और मसाला लेके उसमें कहीं 2 पैसा वो लोग भी कमा रहे हैं, कोई अच्छाई में कमा रहे हैं तो कोई बुराई में कमा रहे हैं। तो ये भी एक मेजर वजह है। दूसरी बात इसमें जो सामने आई, इनके घर की जो बातें हैं, जैसे आलोक मौर्य जी के बड़े भाई जो हुए विनोद मौर्य, उनकी बीबी को भी 2 बेटियां, मतलब उनकी भी 2 बेटियां हैं, और उनकी बीबी भी उनको छोड़ के अलग रहती है। आलोक मौर्य के भाई के भी, हाँ, उसको क्या अलग रहती है? उनको इतना मारा जाता था, पीटा जाता था, गंदी गंदी भद्दी भद्दी, इनफैक्ट ज्योति मौर्य की भी भद्दी भद्दी गालियां देना, ये देखिए ये सब अच्छा नहीं लगता। एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर जब बना दिए, तुमने ही बनाया उसको फर्स्ट क्लास ऑफिसर, और उसके बाद उसको टॉर्चर करोगे, गाली दोगे, ये करोगे, तो भटकाव तो जीवन में आता है, आदमी टूटता है अंदर से ना। और रह गई बात उनके अफेयर की, अफेयर उनका किससे है? मनीष से है कि अमित से है कि सुमित से है? इसमें हम और आप बोलने वाले कौन होते हैं? पति पत्नी का झगड़ा है। चैट वायरल होने के बाद सवाल तो खड़ा हो रहा है कि अपनी पति को धोखा देने के बाद वायरल किसने किया? वो आलोक मौर्य ने किया है। क्यों किया? हाँ। क्यों किया? वो जब 2 साल तक लगातार वो मैनेज कर रहे होंगे, जब उनको लगा होगा कि आपस में जो है मतलब कहीं ना कहीं अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, तब जाके बाद में मतलब जब उनको मारने का बोला गया कि साजिश रचा जा रहा है, उसके बाद वो चैट को वायरल किया है। अच्छा ठीक है, उन्होंने कर दिया वायरल। उन्होंने कभी आप लोग, मेरे को ये लग रहा है देश मानसिकता क्यों नहीं समझ रही है। आपने आलोक मौर्य की मानसिकता देखी, वो अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए न सिर्फ ज्योति का जीवन बर्बाद किया उसने, साथ में 2 बेटियां, वो भी एक बेटी है किसी की, आलोक मौर्य की बेटी होती तो इतना नहीं दर्द दिखाता। रो रहे हो फूट फूट के, बेटी से मिलना, बेटी से मिलना। कभी सोचा 9 साल की बेटी जब स्कूल में जाएगी तो लोग बोलेंगे अरे देखो ये ज्योति मौर्य की माँ, ये बेटी है ज्योति मौर्य, अरे वही वाला केस। मतलब उन्होंने अपनी बेटी को भी जिंदा रखने लायक नहीं छोड़ा। मतलब कितना, क्या आपको लगता है कि एक पिता कभी चाहेगा कि अपनी बेटी को बदनाम करे? कहीं ना कहीं उनके साथ मजबूरी होगा। अरे भाई कोई तो परेशानी होगा। वो पूरे देश के पहले पिता थे। पूरे देश में क्या पहला डिवोर्स फाइल हुआ? पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं है कि लाखों लाख केसेस डिवोर्स के हैं। तो आलोक मौर्य भी शांतिपूर्वक चीजों को संभालते। और दूसरी बात है कि हम लोग किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। मैं भी किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकती हूँ, आप भी नहीं दे सकते हैं, अधिकारी नहीं है ये देने का हमें। तो हम उस पर चर्चा ही क्यों करें? बस चर्चा ये करेंगे कि ये आपका घर का मैटर था, आप घर में ना सुलझाए तो कोर्ट जाते, कोर्ट में नहीं सुलझा तो FIR हुआ पड़ा है, थाना में सब चीज हो रहा है, प्रक्रियाएं चल रही हैं। इतना हाय तौबा क्या मचाना इस पे, बताइए। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच जो तीसरा आदमी है, नाम आ रहा है मनीष दुबे, उनसे जब मीडिया सवाल कर रहा है तो एकदम कैमरा से भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि वो अगर दोषी नहीं होते तो मीडिया को जवाब देते? तो अच्छा, तो फिर तो अगर दोषी की बात आ गई तो ये सुनिए आप, अगर ये दोषी ना होते तो हेलो, क्यों भागा मेरे से ये? हाँ आलोक बोल रहे हैं। बीना मानवी बोल रही हूँ मैं, महिला विकास मंच से। उनको बात करना है, कुछ अर्जेंट है। हेलो,
हाँ, बात कराइए। अभी वही मतलब आते हैं तो बात कराता हूँ, तो ड्यूटी गए हुए। अच्छा, ड्यूटी गए हुए हैं। आप कौन बोल रहे हैं? काट दिया। ये किसके पास आप कॉल किए थे? ये मैं आलोक मौर्य के पास कॉल की थी, उन्होंने अपनी आवाज बदल के मेरे से बात की ये और कैसे पता चलेगा कि आलोक मौर्य ही है? उनकी वाइफ ने सत्यापित अच्छा, किया इस आलोक बात। मौर्य की वाइफ ज्योति मौर्य ने बताया कि आलोक हाँ कहीं बिल्कुल, नंबर उन्होंने है। बोले कि ये अपनी आवाज दबा के बात कर रहे हैं, ये आलोक की ही आवाज है। तो एक बात बताइए, उधर मतलब अगर वो भाग गए, भागे, अरे आलोक को भी चाहिए था कि हाँ मैडम देखिए लेकिन मेरे आलोक साथ तो एक ऐसा। बार मीडिया में आके सब सारी चीजों को बता दिए हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, मतलब सारी चीजों को बता चुके हैं तो मीडिया आप में क्या आके। चाहते हैं कि ज्योति मौर्य भी मीडिया में आके बैठ जाए? आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी है, ज्योति मौर्य एक एसडीएम है, आखिर उनकी अपनी प्रोटोकॉल है, उनके अपने सिस्टम है, उनका अपना तरीका है लड़ाई लड़ने का। तो ये तो भाई हमारे साथ भी अगर कुछ होता तो हम भी मीडिया के सामने नहीं आते, हम कानून का सहारा लेते। तो उन्होंने कानून का सहारा लिया, क्या गलत किया उन्होंने ये बताइए? आज क्या मीडिया न्याय दिला देगी आलोक मौर्य को? नहीं दिलाएगी ना। उनको अपनी सफाई पेशी जो भी करनी होगी कोर्ट में करेंगे। तो इसमें इतना हाय तौबा जो मच रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं लोग। और एक पत्नी को मतलब ऐसा देखने के बाद तमाम जो लोग हैं वो भी अपनी बीवी को बुला लिए। आलोक मौर्य का बगल का जो गांव है वहां पर तमाम ये लोग कह रहे हैं 13-14 लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को बाहर पढ़ा रहे थे, वो भी वापस बुला लिए। हाँ, तो अब ऐसा होना चाहिए हमारे देश में, हमारे समाज को अब ये करना चाहिए कि एक बेटी जब ससुराल में जलाई जाती है तो अब कोई बाप अपनी बेटी का शादी ना करे। जैसे पत्नियों को बुलाए हैं ना, तो अब आप अपने घर की बहन और बेटियों को भी शादी मत किए, कहीं जला दिया तो मतलब ये ऐसा चीज बोल रहे हैं आप लोग। ये समाज है और समाज में हर तरह की कुरीतियां, रीतियां, अच्छाई और बुराई चलती हैं। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बुरे हैं बुरे हैं। जो उसके लिए बुरे के लिए कानून बना हुआ है, उसमें परिचर्चा ही व्यर्थ है। एक रेप होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, एक रेप हो रहा है, नहीं भाई पढ़ने मत जाओ कहीं तुम्हारा भी हो गया तो ऐसा होता है क्या? वो पति थे इसलिए घर बुला लिए, अगर वो बाप और भाई होते तो इतना जुल्म ना करते। बाप और भाई होते तो नहीं करते क्योंकि बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं घर में। वो पति थे जो बुला के ले आए, उसमें भी कई पतियों ने समझौता पत्र बनवाया सिक्योरिटी के लिए। अरे भाई, पत्र पे तुम समझौता पत्र बनवा रहे हो कि तुम तो ऐसा नहीं करोगी तब हम पढ़ाएंगे। अरे दिल में जगह बनाओ ना यार, रिश्ता यहाँ से होता है पति एक पत्नी सवाल का। हम आपसे करना चाहेंगे कि अपनी पति को छोड़कर ज्योति मौर्य का जो तमाम चैट वायरल हुआ है जिसमें बाबू सोना लव यू क्या क्या न जाने चैट किया गया है, वो कहाँ तक सही है? उस पे वक्तव्य देना बिल्कुल ही बेकार है। और आपका ज्योति मौर्य ने एक्सेप्ट किया है कि वो हमारा ही चैट है या फिर वो किसी और का है? उन्होंने जैसे ये बात की ना, उन्होंने डिनाई किया इस बात पे, ना उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये मेरा निजी मामला है। तो बिल्कुल यही भाई, मेरे निजी मामला में किसी वो से क्या चाहती है अभी? क्या मीडिया में आके बयान? आप बताओ। ज्योति मौर्य एक एसडीएम है, ठीक है। एक एसडीएम का 1 साल तक मोबाइल हैक रहता है और उसको पता भी नहीं चलता है। भाड़ में जाए मियाँ बीबी के झगड़े, भाड़ में जाए इन लोगों का अफेयर। आप समझे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना बड़ा कल्प्रिट है कि अगर उसमें ऑफिशियल बातें भी चैट, हाँ मैं अभी इतने बजे मीटिंग में यहाँ आ रही हूँ, वहां पे ये ऐसे कर दो वैसे कर दो, सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर भी एसडीएम के अंदर आता है ना। और ये व्यक्ति इतना बड़ा अगर शातिर था तो किसी दिन हो सकता है उस बलिया में भी जहाँ वो पोस्टेड हैं या जहाँ अभी जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे भी कोई बड़ा काम हो सकता था। मतलब लीक हो जाता मैटर, ये हो जाता। ऑफिशियली देखिए कितना बड़ा है। पर्सनली तो झगड़े मियाँ बीबी के झगड़े हैं, खूब जुत्ता जुतम तुक्का फजीयत सब होती है मियाँ बीबी में। और किस घर में ये लड़ाई नहीं होती है जरा बताइए? कोई ऐसा घर बचा हुआ है मियाँ बीबी के झगड़े से जो लड़ाई नहीं होती है? लेकिन यहाँ मैटर अफेयर का आया है। लेकिन यहाँ मैटर एक और चल रहा है कि अगर लोग पत्नी को पढ़ाते हैं तो पत्नी बेवफा हो सकती है, लेकिन अगर पत्नी अपने पति को पढ़ाते हैं तो पति कभी बेवफा नहीं हो सकती है। हाँ, पति बेवफा नहीं हो सकते? हाँ। किसने बोला ये? ऐसे बहुत सारे लोग तमाम सोशल अरे मीडिया पर। छोड़िए, अभी इस पे क्या चर्चा करें। बेवफाई का जब चिट्ठा खुलेगा पतियों का ना, तो थक जाइएगा आप न्यूज चलाते चलाते। जाइए ना कोर्ट में, जाइए ना, कभी कोर्ट में खड़े हो जाइए। और फर्स्ट क्लास ऑफिसर्स की महिलाओं के लिए तो आप भी है, महिला विकास मंच है और महिला आयोग भी है, लेकिन पुरुष के लिए तो कोई नहीं। पुरुष के साथ अगर होता है तो बेचारे अंदर से बर्दाश्त मैं पुरुष के लिए, मैंने आलोक को फोन सिर्फ इसलिए किया था, मैं पुरुषों के लिए भी महिला विकास मंच काम करती है। और अभी तक 10 से 15 अगर बाद में सच्चाई आता है, पता चले कि आलोक मौर्य सही है, ज्योति मौर्य गलत है, तो क्या आप आलोक मौर्य के लिए अच्छा क्या सच्चाई आएगी? अफेयर का सच्चाई के अलावा और दूसरी क्या सच्चाई आएगी बताइए आप?
बताइए क्या सच्चाई आएगी? और भी अंदर की सच्चाई आ और सकता क्या आ सकती है? ज्योति मौर्य गाली खाती थी, मार खाती थी, पिटती थी, ये सच्चाई आएगी? और ज्योति मौर्य ने अफेयर किया, ये सच्चाई आएगी? इसके अलावा और क्या सच्चाई सामने आएगी भाई? आप तो वहां पे ये भी दिखा रहे हो ज्योति मौर्य का हो गया इस्तीफा। सोशल मीडिया हाँ, ये सब तो फेक चल रहा है कि इसलिए कल तक और आज तक वो वहीं पे अपने जॉब प्लेस में वो अवेलेबल हैं। और ये फेक न्यूज, मसाला न्यूज सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने, तो कुछ लोग, मैं कर रही हूँ, इतना गंद मचा के रखा है कि महिलाओं का चरित्र हनन तो इस तरह कर रहे हैं जैसे आलू प्याज बाजार में बिक रहे हो। तो ये सोशल मीडिया पे भी रोक लगाने ये मैं भी मानता हूँ गलत है। अंत तक आपका अंत में एक सवाल ये होगा कि ज्योति मौर्य से आप मिलके आई है, क्या वो मीडिया में आगे आके बयानबाजी देगी या फिर वो कोर्ट में क्या कुछ, मतलब बोलिए न्याय कैसे मिलेगा उनको? डेफिनेटली वो एक आने वाले दिनों में जब सारा मामला उनका वो हो जाएगा, कोर्ट का मामला भी डेट सुन के आ रहे हैं, वो सब चूंकि उन्होंने खुल के कहा कि मैं एक प्रोटोकॉल में एक के अंदर बंदी हूँ, हमें मीडिया में बाइट देने के लिए उनके मतलब जो उनका वो होता है लॉ होता है उसमें लिखा रहता है बेफजूली की मीडियाबाजी वो नहीं कर सकती हैं। डीएम, एसडीएम, एसएसपी, ये सब फालतू का घर के झगड़े को रोड पे लाने का उनको अधिकार नहीं। और किसी ने कहा योगी जी अब टर्मिनेट करेंगे, लग रहा है योगी जी को काम ही नहीं बचा। अब मियाँ बीबी के झगड़े में टर्मिनेट करने लगे योगी जी तो पूरा देश ही खाली हो जाएगा। हाँ सही है। अच्छा, ज्योति मौर्य को अब किस प्रकार से आगे इंसाफ दिलाने के लिए कुछ करने वाली है? देखिए, इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट है। बस मैं ये संदेश ज्योति मौर्य को मतलब इंसाफ इस तरह से दिला रही हूँ कि भाई महिला चाहे जो भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, आप उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के अधिकारी नहीं है और किसी भी सवाल करने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये कानूनन अपराध है। और किसी भी पुरुष को भी, किसी भी महिला की, चाहे वो एक प्रोस्टिट्यूट को भी प्रोस्टिट्यूट कहने का राइट कानून ने नहीं दिया है। इसलिए आप लोगों को भी ये काम नहीं करना चाहिए। आपके घर में भी बहन बेटी है, किसी के भी घर में कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है, तो इस तरह ना करें। और सबसे अनुरोध है कि एक बहन या एक बेटी इस तरह सरे बाजार नीलाम हो रही है, उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़ी और जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हमारे साथ महिला विकास मंच के बीना मानवी मैम बात कर रही थी, जो ज्योति मौर्य मामले केस में ये अभी बिहार से उत्तर प्रदेश गई थी। ज्योति मौर्य से बात भी की, आलोक मौर्य से भी बात करने का प्रयास किया, हालांकि उनसे बातचीत नहीं हो पाया। लेकिन ज्योति मौर्य के द्वारा आगे क्या कुछ कदम लेने वाली वो है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट दी। बाकी इस मामले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।